प्यारे मसीह विश्वासी प्रस्तुत है 27 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 से 18 तक लिया गया है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूँगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूँगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूँगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद नहीं रखूँगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 20 तक से लिया गया है। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा के अनुयायियों और बारहों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूंगा। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं वे ये लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं
परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के इस अंश के द्वारा लेखक हमें बताते हुए कहते हैं कि मसीह पापों की बलि चढ़ाने के बाद सदा के लिए परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। अतः अब मानव जाति का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध संपूर्ण रूप से स्थापित हो गया है और हमें इसके द्वारा नवजीवन प्राप्त होता है। यिर्मयाह नबी के अनुसार प्रभु अपना नियम लोगों के दिल में रखेगा और उनके मन पर अंकित करेगा। ईसा के कल्याणकारी बलिदान ने हमारे दिलों को साफ कर दिया है। उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं। अब हम ख्रिस्त में नई सृष्टि बन गए हैं। इसी कारण अब हम प्रेम के नियम का पालन कर सकेंगे और करना चाहेंगे। और आज के पवित्र सुसमाचार में हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना। प्यारे विश्वासियों, ईश वचन मुक्तिदाता है और उसमें रूपांतर करने की शक्ति है। वह हमारा मन परिवर्तित करके ईश्वर के अनुकूल जीवन बिताने के लिए हमें उपयुक्त मार्ग पर ले जाता है। ईश वचन जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। हमें शिक्षा देता है कि दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ अर्पण करने से ही सच्चा जीवन मिल सकता है। ईश वचन का प्रभाव हमारे जीवन में तभी दिखाई देगा जब हम प्रेमपूर्ण जीवन बिताएंगे, दूसरों की भलाई के लिए अपना तन मन धन अर्पित करेंगे। अगर ईश वचन का प्रभाव हम पर नहीं होता तो इसका अर्थ है कि हमने ठीक से नहीं सुना है। तब ये ईश वचन उन्हीं बीजों के समान होंगे जो कंटीली झाड़ियों के बीच पड़ गए हों अथवा पथरीली जमीन पर गिरे और उगकर सूख गए हैं। हम अपने अंतःकरण की जांच करके देखें कि जो ईश वचन हम प्रतिदिन सुनते हैं उसके प्रति हम कितने सतर्क हैं और उसके अनुसार जीने में कितने सक्षम हैं। प्रार्थना करें कि हम ईश वचन सुनकर उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। आमीन।